नमस्कार। अच्छा, एक बात सोचिए, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, एक चीज है जो हर जगह कामयाबी की गारंटी देती है, और वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी प्रभावी संचार। ये सिर्फ बातें करना या जानकारी देना नहीं है, नहीं, ये तो रिश्ते बनाने और अपने गोल तक पहुंचने का एक जबरदस्त टूल है। तो चलिए आज इसी की पूरी आर्किटेक्चर को, इसकी बनावट को परत दर परत समझते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? देखिए, हम शुरू करेंगे एकदम बेसिक से। समझेंगे कि कम्युनिकेशन आखिर है क्या। फिर हम इसकी पूरी प्रोसेस को देखेंगे, मतलब ये काम कैसे करता है। उसके बाद बात होगी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। और फिर हम पहुंचेंगे 7 C's पर। ये वो फॉर्मूला है जो कम्युनिकेशन को बेहतरीन बना देता है। आखिर में हम जानेंगे कि आम रुकावटें क्या हैं और उन्हें दूर कैसे किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन आखिर ये है क्या भला? देखिए, बहुत सीधे सादे शब्दों में कहें तो ये जानकारी, आइडियाज और हाँ, हमारी फीलिंग्स का लेन देन है। ये एक तरह का गोंद है, समझ रहे हैं, जो हमारे सारे रिश्तों को, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, एक साथ जोड़कर रखता है। ठीक है, तो अब जरा उस ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं कि कम्युनिकेशन असल में काम कैसे करता है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है कि बस बोल दिया और काम खत्म। नहीं, ये एक डायनामिक, मतलब एक जिंदा दो तरफा प्रोसेस है। तो ये पूरा खेल शुरू होता है एक सेंडर से। सेंडर मतलब जो बात शुरू करता है। अब वो क्या करता है? वो अपने आइडिया को एनकोड करता है। एनकोड करना मतलब अपने दिमाग की बात को शब्दों में या इशारों में बदलना। जैसे हम सोचते हैं और फिर उसे ईमेल में टाइप कर देते हैं, है ना? बस वही है एनकोडिंग। इसके बाद आता है हमारा मैसेज, यानी वो कोर इन्फॉर्मेशन जो एक चैनल के जरिए भेजी जाती है। अब ये चैनल कुछ भी हो सकता है, एक ईमेल, एक फोन कॉल या फिर आमने सामने की बातचीत। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए ये लूप पूरा कैसे होता है, क्योंकि बात सिर्फ मैसेज भेजने पे खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होता है, जब रिसीवर, यानी जिसे मैसेज मिला है, उसे डीकोड करता है। डीकोड मतलब अपने हिसाब से उसका मतलब निकालता है, और फिर वो देता है फीडबैक। और ये फीडबैक ही है जो इस पूरे कम्युनिकेशन साइकिल को, इस लूप को पूरा करता है। इसके बिना बातचीत अधूरी है। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी में एक विलेन भी तो है, और उसका नाम है शोर, यानी नॉइज। और नहीं, इसका मतलब सिर्फ जोर की आवाज नहीं है। ये शोर कुछ भी हो सकता है, जैसे एक बहुत भीड़ वाला कैफे, या हमारे अपने मन के अंदर का कोई प्रेजुडिस, कोई पूर्वाग्रह, या फिर ऐसे मुश्किल शब्द जिनका मतलब ही समझ ना आए। ये सब शोर है जो हमारे मैसेज का असली मतलब बिगाड़ सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस शोर से कैसे बचें। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि हम मैसेज भेज कैसे रहे हैं। मतलब हमारे कम्युनिकेशन के दो बहुत ही ज़रूरी चैनल्स हैं और इन दोनों को समझना क्रूशल है। तो एक तरफ है वर्बल कम्युनिकेशन, सीधा साधा हिसाब है, इसमें शब्द इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो बोले जाएं या लिखे जाएं, जैसे ईमेल्स या रिपोर्ट में। और दूसरी तरफ है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और ये है असली जादूगर, जो बिना एक शब्द कहे बहुत कुछ कह जाता है। और अब एक ऐसी बात जो शायद होश उड़ा दे। कुछ स्टडीज के मुताबिक कुछ खास हालातों में हमारे मैसेज का जो असर होता है ना, उसका 93% हिस्सा हमारे नॉन वर्बल इशारों से आता है। मतलब बॉडी लैंग्वेज, टोन, इन सब से। सोचकर देखिए, शब्दों का हिस्सा कितना हुआ? सिर्फ 7%। अनबिलीवेबल है ना? तो ये 93% आता कहाँ से है? ये बनता है हमारी बॉडी लैंग्वेज से। मतलब हमारे हाव भाव, उठने बैठने का तरीका, हमारी आवाज़ के टोन से कि हम किस लहजे में बात कर रहे हैं, हमारे आई कांटेक्ट से, और यहाँ तक कि हम किसी से कितनी दूरी पर खड़े होकर बात कर रहे हैं उससे भी। ये सारी चीज़ें मिलकर कभी कभी हमारे शब्दों से कहीं ज़्यादा जोर से बोलती हैं। तो ठीक है, हमने बेसिक समझ लिए, प्रोसेस देख लिया, वर्बल नॉन वर्बल का फर्क भी जान लिया। अब सवाल यह है कि इसे नेक्स्ट लेवल पर कैसे ले जाया जाए, मतलब इसमें महारत कैसे हासिल की जाए। इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है जिसे कहते हैं द 7 C's ऑफ एक्सीलेंस। अब ये 7 C's क्या हैं? इन्हें एक तरह का मास्टर टूलकिट समझिए, एक चेकलिस्ट, जिसे कोई भी जरूरी मैसेज भेजने से पहले, चाहे वो ईमेल हो या प्रेजेंटेशन, एक बार जरूर देख लेना चाहिए। ये पक्का करता है कि आपका मैसेज निशाने पर लगे। तो चलिए इस टूलकिट को खोलते हैं। पहले 4 C's ये सब क्लैरिटी के बारे में है। नंबर 1, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए, मतलब एकदम साफ, कोई कंफ्यूजन नहीं। नंबर 2,
कंसाइज होना चाहिए, मतलब टू द पॉइंट, फालतू की बातें नहीं। तीसरा, कॉन्क्रीट होना चाहिए, मतलब हवा में बातें नहीं, जैसे सेल्स बढ़ाओ कहना काफ़ी नहीं है, कहिए अगले महीने सेल्स 15% तक बढ़ाओ, ये कॉन्क्रीट है। और चौथा सी, करेक्ट, मतलब स्पेलिंग, ग्रामर, फैक्ट्स, सब कुछ एकदम सही। ठीक है, अब आते हैं अगले 3 C's पर। पांचवां है कोहेरेंट, मतलब आपकी बात में एक लॉजिकल फ्लो हो, सब कुछ जुड़ा हुआ लगे। छठा है कंप्लीट, मतलब सारी जरूरी जानकारी दें ताकि सुनने वाले को बार बार सवाल ना पूछने पड़े कि अरे ये मीटिंग कब है, कहाँ है, सब कुछ एक ही बार में बताएं। और सातवां और शायद सबसे जरूरी, कोर्टियस, मतलब विनम्रता, हमेशा सम्मान से बात करें। अब देखिए 7 C's का टूल किट हमारे पास है, लेकिन फिर भी कभी-कभी अच्छी से अच्छी कोशिश के बाद भी कम्युनिकेशन में रुकावटें आ जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं बैरियर्स। पर अच्छी खबर यह है कि इन रुकावटों को पार करने के भी तरीके हैं। तो ये रुकावटें, ये बैरियर्स कई तरह के हो सकते हैं। कुछ होते हैं फिजिकल बैरियर्स, जैसे फोन पर आवाज़ का कटना या बहुत ज़्यादा शोर होना। कुछ होते हैं साइकोलॉजिकल, मतलब हमारे मन के अंदर, जैसे हमारा गुस्सा, हमारे पुराने ख्यालात। फिर आते हैं सिमेंटिक बैरियर्स, यानी भाषा की वजह से होने वाली गलतफहमी। और हाँ, कल्चरल डिफरेंस भी एक बहुत बड़ा बैरियर बन सकता है। तो सवाल वही है, इन सबसे पार पाकर बेहतर कैसे बने? देखिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सुधार आता है प्रैक्टिस से। पहला, एक्टिव लिसनिंग करें, सिर्फ सुने नहीं, समझने की कोशिश करें। दूसरा, अपने और दूसरों के नॉन वर्बल इशारों पर ध्यान दें। तीसरा, फीडबैक लेने से कभी न डरें। और चौथा और सबसे जरूरी, हमेशा अपनी ऑडियंस के हिसाब से अपने मैसेज को बदलें। तो ये थी प्रभावी संचार की पूरी वास्तुकला, इसका पूरा ढांचा। लेकिन याद रखिए, ये सब जानने से ज्यादा जरूरी है इसे अपनाना। असली बदलाव हमेशा एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज हम सब अपने कम्युनिकेशन में इनमें से कौन सा एक सिद्धांत लागू करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ एक, सोचिएगा जरूर।